दाना है सरकार मुजाहिद का, हर कोई खाता है सरकार मुजाहिद का। तुई सुल्ताने दो आलम, तुई मकसूद हयात, मालिके दुनिया व दीन काबे ईमा मददे। बहरे सिद्दीक उमर अस्पे उस्मान व अली, बतुफेले हमा अस्हाबे दरक्षा मददे। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। आसियम लब न कुशत तालिबे बख्शिश हस्तम, बहरे ज़ोहरा व मुई शाफे इसिया मददे। दर गुलू तो के गुलामी शह अशरफ दारम, या हबीबी बतुफेले शह सिमना मददे। या हबीबी बतुफेले शह सिमना मददे। या हबीबी बतुफेले शह सिमना मददे। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुवे सारे जियाले जिंदा, वाह तुझ पे। अब इस मिसरे का ऐसे ही आप इस्तेक़बाल करेंगे। आज मैं बिल्कुल अलग अंदाज से तक़रीर करूंगा। वाह वाह वाह। ये समझ जाइए कि मैं यूपी से आया हूं या बिहार या बंगाल से आया हूं। तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, ऐसे ही और बुलंद आवाज से बोलिए। तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, या रसूल अल्लाह तू भी जिंदा है, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। सुभान अल्लाह। और आतिशे इश्क में, आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा। आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा, अरे मर भी जाएं तो रहे तेरे उजाले जिंदा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सैयद शेर अली आगा। वाह। अब आप देखो, जिस गौसे आज़म को मानते हो, जिस गरीब नवाज के दीवाने हो, जिस महबूबे इलाही की चाहत में दम भरते हो, जिस मखदूम सिन्ना की अकीदत में अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को गुजारते हो, कोई 700 साल पहले, कोई 800 साल पहले, कोई 900 साल पहले इस दुनिया से गुजरा, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसी गुजारी कि 900 साल गुजर गए, मगर आज भी गौसे आज़म के उजाले 11वीं की शक्ल में जिंदा है। गरीब नवाज को 700 साल गुजर गए, मगर आज भी छठी की शक्ल में गरीब नवाज के उजाले जिंदा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। आतिशे इश्क में हाय 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 यूं खुद को जलाले जिंदा। क्या बात है। वाह वाह। आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा, मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। वाह सुभान अल्लाह। और यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। जिंदा बस वो है जो ईमान सुभान अल्लाह बचा ले जिंदा। और ये शेर कि आपके जिक्र से, आपके जिक्र से
हर रूह को मिलती है ग़िज़ा। आपके जिक्र से हर रूह को मिलती है ग़िज़ा। अरे जैसे इंसान को रखते हैं निवाले जिंदा, जैसे इंसान को। और ये शेर अकीदे का भी है और अकीदत का भी। बेशक, वाह। एक मिसरे में अकीदा है और एक मिसरे में अकीदत है। वाह, सुभान अल्लाह। बाद मरने के तो होगी ही ज़ियारत, लेकिन मरने के बाद कब्र में किसकी ज़ियारत होगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारा अकीदा है। बेशक, बात मरने के तो होगी ही ज़ियारत, लेकिन हमको एक बार मदीने में बुला ले जिंदा। आमीन, वाह। जिसको मदीने जाने की ख्वाहिश होगी वो बोलेगा सुभान अल्लाह। बात मरने के सुभान अल्लाह तो होगी ही ज़ियारत, लेकिन हमको एक बार मदीने में बुला ले जिंदा। ये शेर सुनिएगा मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब अशरफी, माशाअल्लाह। आप तो बहुत दिनों से रायपुर की सरजमीन पर निजामत शानदार करते आए। शेर सुनिएगा। कल भी थे मियां, कल भी बोलिए, कल भी आज भी है। वाह। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे यूं ही। वाह वाह, आमीन। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। अगर दुनिया ये समझती है कि करबला में हुसैन शहीद हो गया तो हुसैन की शहादत के बाद नस्ले से आदत खत्म हो जाएगी, तो याद रखो करबला में भी नबी की आल, आज भी नबी की आल और सुबह क़यामत तक मुस्तफा की आल बाकी रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। वाह। फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। देखिए मैं रायपुर में तो तकरीबन 15 सालों से करता ही आ रहा हूं, सुनते आ रहे हैं। और आज जो खास खिताब होगा आलमी शोहरा आफाक शख्सियत उम्दतुल खुतबा मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की बुला का मैं भी कुछ जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, थोड़ी देर उसके पस मंजर पर गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद उसके नतीजे को बताकर बात को आगे बढ़ाऊंगा। हर नबी इस जमीन पर आया तो कोई ना कोई मोजज़ा लेकर आया। बेशक जी। उनके पास जो मोजज़ा होता था उनकी नबूवत की तस्दीक, उनके दीन की हक्कानियत, वो सच्चे हैं, झूठे नहीं, अल्लाह के रसूल और पैगंबर और नबी बनकर आए। इसलिए अल्लाह ताला उनके साथ मोजज़ा भेजता था ताकि जब कहीं जरूरत हो तो वो नबी अपने नबूवत की तस्दीक के लिए मोजज़े को दिखाए। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का मोजज़ा ये था कि जब कौम ने उनकी नबूवत और रिसालत की तस्दीक के लिए मोजज़ा मांगा तो हज़रत मूसा ने अपने दाहिने हाथ को जेब में डाला, दाहिने हाथ को जेब में डाला और जेब में डालने के बाद जैसे ही निकाला तो हज़रत मूसा का हाथ
सूरज की तरह रोशन हो गया। सुभान अल्लाह। फिर से कहूं आपसे, बोले कि सुभान अल्लाह। हजरत ईसा का मौजज़ा सभी मालूम है कि जो अंधे होते उनकी आंखों पे हाथ रखते, और ऐसा मौजज़ा था कि आंख पर हाथ रखते हुए फौरन उसे बीनाई हासिल हो जाती थी। सुभान अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उम्मत ने आपकी नबूवत की तस्दीक के लिए मौजज़ा तलब किया कि आप अल्लाह के रसूल हो, आप अल्लाह के पैगंबर हो, आप अल्लाह के नबी हो, तो साबित कीजिए कि आप नबी हो, साबित कीजिए कि आप पैगंबर हो, साबित कीजिए कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और बतौर सबूत कोई ना कोई मौजज़ा दिखाइए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी नबूवत, मेरी रिसालत पर मौजज़ा तलब करने वालों, तवज्जो है, बोलिए तवज्जो है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरी नबूवत, मेरी रिसालत पर मौजज़ा तलब करने वालों, ये जो मेरी 40 साल जिंदगी है, मेरी जिंदगी की किताब, मेरी जिंदगी का एक एक सफ़ा, मेरी जिंदगी का एक एक वरक, मेरी जिंदगी का एक एक सतर तुम्हारे सामने है। मेरा सबसे बड़ा मौजज़ा मेरी जिंदगी, मेरी किताबे जिंदगी। वाह सुभान अल्लाह। जो बात कहना चाहता हूं वो इसके आगे। हुजूर ने, हमारे आका ने, जब कौम ने मौजज़ा मांगा तो मौजज़े में अपनी जिंदगी, अपनी हयात, अपनी लाइफ को पेश किया। मैं सोचने में पड़ गया कि आज कौम ने उस नबी से मौजज़ा तलब किया है जो मौजज़ा लेकर नहीं आई, बल्कि जो सरापा मौजज़ा बनकर आई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस नबी से मौजज़ात ऐसे सादिर हुए, चांद 2 टुकड़े। बेशक मेरे नबी ने फरमाए, सूरज डूबा था पलटा दिया मेरे नबी ने, अंगुष्ठे मुबारक से चश्मे जारी हुए, अबू जहल के हाथों में कंकरियों से कलमा पढ़ाया, दरख्तों को हुक्म दिया। एक यहूदी था, मगरिब की नमाज मदीने मुनव्वरा में मेरे आका पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो यहूदी आया, कहा कि आप अल्लाह के रसूल हो, पैगंबर हो, आपका ये दावा है, तो ये जो मस्जिद नबवी के सामने पेड़ है, आप किसे कहिए कि आपके पास आ जाए। तो मेरे आका ने कहा, पागल है, दीवाना है, इसकी बात पर क्या तवज्जो दें। आप मगरिब की नमाज पढ़ाने चले गए, वक्त हो गया फिर इशा का, मगर इशा के वक्त तक उसने मजमा लगा लिया और वो कहने लगा कि अगर ये पैगंबर होते, अगर ये रसूल होते, अगर ये नबी होते तो दरख्त को हुक्म देते, दरख्त इनके बारगाह में, इनके कदमों में आ जाता। हजरत फारूक आज़म, हजरत सिद्दीक़ अकबर तमाम सहाबा से शिकायत करने लगा। सहाबा को ये बात नागवार गुजरी। इशा की नमाज के बाद जब रसूल खुदा बाहर आए, सहाबा ने कहा, हुजूर ये यहूदी बदतमीजियां कर रहा है, कहता है कि आप अल्लाह के नबी नहीं माज़अल्लाह, और कह रहा है कि अगर नबी होते तो दरख्त को हुक्म देते, आपके कदमों में आ जाता। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, कहा यहूदी को लाओ, यहूदी को बुलाओ। यहूदी आया, कहा ये यहूदी ये बता, मैं दरख्त को कहूं या तू जाके दरख्त के कह कि मोहम्मद अरबी तुझे बुला रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो यहूदी दौड़ता हुआ दरख्त के करीब गया, कहा तुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह
मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। जैसे ही दरख्त ने ये सुना, इधर हिला उधर हिला, जल समेत मुस्तफा के कदमों में आ गया और पढ़ने लगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिदे इस्लाम और सैयद शेर अली आगा, फैजान सैयद शेर अली आगा। पूरी तवज्जो, जो नुक्ता बयान करना चाहता हूं वो आगे है। सुभान अल्लाह। एक बार का वाकया, पानी खत्म हो गया, मौला अली से फरमाया, पहाड़ के पीछे एक यहूदी है, उसके पास किशकोल में उसके पास पानी है, जाकर के ले आओ। मौला अली गए, उसे बनाया, कहा भाई ये जो पानी तेरे पास है, हुजूर के पास चल, साहबा के पास पानी खत्म हो गया है, वुजू करने के लिए, पानी पीने के लिए नहीं है, वो आने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो हजरत फारूक आजम को भेजा गया। हजरत फारूक आजम गए, उस यहूदी को उठाकर बारगाह मुस्तफा में बिठा दिया। कहा ये ऐसे मानने वाला नहीं, पकड़ के ले आए, बिठा दिया। मेरे आका ने कहा कि अपने किशकोल से पानी निकाल। वो डरने लगा, कहा नहीं ये पानी नहीं दूंगा। कहा अच्छा इस कटोरे में थोड़ा सा डाल दे। जैसे ही उस यहूदी ने अपने किशकोल से कटोरे में पानी डाला, मेरे आका ने अपनी अंगुष्ठे मुबारक उस कटोरे में डाला। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं जिस तरह चश्मे उबलते हैं पहाड़ों से, ऐसे ही पानी उबलने लगा मुस्तफा की अंगुष्ठे मुबारक से। वाह वाह वाह। हमने पानी पिया, जानवरों को पिलाया, वुजू किया, उस यहूदी के मिशकीजे में पानी डाला, अपने साथ पानी रखा, मगर मुस्तफा की अंगुष्ठे मुबारक से निकलने वाला पानी खत्म नहीं हुआ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोजज़ात है बहुत, लेकिन सवाल बाकी। है जब कौम ने पहली बार मोजज़ा तलब किया तो मुस्तफा ने दरख्त को हुक्म क्यों नहीं दिया? मुस्तफा ने कंकरियों से कलमा क्यों नहीं पढ़ाया? मुस्तफा ने सूरज निकला था डुबोया क्यों नहीं? मुस्तफा ने अंगुष्ठे मुबारक से चश्मे जारी क्यों नहीं किए? जब कौम ने कहा आप नबी हैं, आप रसूल हैं, तो जवाब में मुस्तफा ने कहा मेरा सबसे बड़ा मोजज़ा मेरी 40 साला जिंदगी है। मैं हैरान हो गया, मैं इस्तेजाब के आलम में डूब गया। नबी की बारगाह में आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ अल्लाह के हबीब आप और मोजज़ात दिखा सकते थे मगर 40 साला जिंदगी क्यों पेश की? तो नबी ने अपने इस गुलाम को जवाब दिया कि सुन, ये मोजज़ा जो 40 साला मैंने पेश किया अपनी जिंदगी का, वाह वाह वाह, ये उम्मत के लिए पैगाम है। क्या बात है, ये उम्मत के लिए दर्स है, अपने गुलामों के लिए एक सबक है। मैंने कहा हुजूर वो सबक क्या, वो दर्स क्या? तो मुस्तफा कहते हैं अरे नबी ने अपनी हक्कानियत के लिए कोई हवाला नहीं दिया, कोई दलील नहीं दी, बल्कि अपनी किताबे जिंदगी पेश की। तो मेरे गुलामों, जब तुमसे भी कोई इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम की सदाकत पर कोई दलील तलब करे तो किताब को बतौर हवाला, दलील बाद में देना, अपनी जिंदगी को मुस्तफा के सांचे में ऐसी ढाल लो कि लोग तुम्हें देखें और इस्लाम की हकीकत का एतराफ करें। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यही वजह है वाह 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 वाह। अताए रसूल हिंदल वली
सैयद मोइनुद्दीन हसन संजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। हिंदुस्तान आए। कहाँ आए? हिंदुस्तान। सभी बोलो कहाँ आए? एक ही सफर किया संजर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, अजमेर, दोबारा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए दिल्ली गए। कोई सफर मेरे गरीब नवाज का। गरीब नवाज रायपुर आए? हाँ नहीं बोलो, सभी बोलो, जिसको जिसको ना मालूम हो भी बोले। नहीं। गरीब नवाज आए, रायपुर आए, छत्तीसगढ़ आए, एमपी में आए, बिहार में आए, बंगाल में आए, झारसुगड़ा गए, कहीं गए, यूपी गए, झारखंड गए, कराची गए, चटगांव गए, ढाका गए, फिर भी गरीब नवाज के हाथों कितने मुसलमान? वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने मुसलमान? सभी बोलो। आज गरीब नवाज के आस्थाने की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश हो रही है। आज गरीब नवाज, अजमत गरीब नवाज को अलग अलग तरीके से गिराने की कोशिश हो रही है। याद रखो, जो तुम्हारे बाप दादा इस्लाम की दौलत से सरफराज हुए, ये गरीब नवाज की अता है, ये गरीब नवाज का फैजान है। वरना आज भी वो मंदिरों में घंटा बजाते हुए नजर आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुझे बताओ, गरीब नवाज किसी करिया में गए, किसी बस्ती में गए, किसी गांव में गए, किसी इलाके में गए, किसी शहर में गए, किसी स्टेट में गए, मगर मुसलमान कितने? सभी बोलो, सभी बोलो। 90 लाख गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। कोई ट्वीट नहीं किया, आई केम फ्रॉम संजर, ट्वीट कर दिया हो, दीन फैलाओ। अजमेर में कॉन्फ्रेंस नहीं की, दीन फैलाओ। अजमेर में कोई इज्तिमा नहीं किया, अजमेर में कोई मुनाजरा नहीं किया। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, न मुनाजरा है, न इज्तिमा है, न कॉन्फ्रेंस है, न जलसा है। फिर भी मुसलमान कितने? 90 लाख। बोल, खामोश न रहो। मुसलमान कितने? गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, न कुतुबी तस्दीकात लाए, न कुतुबी तसव्वुरात लाए, न मुल्ला हसन लाए, न हिदायतुल हिकमत लाए, न नहव की किताब लाए, न सर्फ की किताब लाए, न उसूल फिक़ह लाए, न उसूल हदीस लाए। अगर लाए तो खुदा की किताब कुरान पाक लाए। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। गरीब नवाज आए, बम लाए नहीं, बारूद लाए नहीं, मिसाइल लाए, तीर लाए, तलवार लाए। फिर भी मुसलमान कितने? मैं सोच में पड़ गया हजरत, जो कहीं गया ना हो, तवज्जो, वाह वाह वाह, जो कहीं गया ना हो, जिसने कोई कॉन्फ्रेंस न की हो, जो किताबों का अंबार न लाया हो, जो तीर और तलवार न लाया हो। 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान कैसे हुए? तो गरीब नवाज की रूहानियत जवाब देती है। गरीब नवाज की रूहानियत जवाब देती है कि हाँ, ये सच है। न मैं किसी इलाके में गया, न इज्तिमा किया, न कॉन्फ्रेंस की, न मुनाजरा किया, न किताबों का अंबार लाया, न तीर लाया, न तलवार लाया। अगर मोइनुद्दीन कुछ लाया है तो मदीने से मदीने वाले का किरदार लेकर आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज,
नारे हैदरी, वाह वाह। इस्लाम तकरीरों से नहीं फैला, इस्लाम जलसों से नहीं फैला, इस्लाम किताबों से नहीं फैला, इस्लाम इल्म की दौलत से नहीं फैला। इस्लाम अगर फैला है तो इन बुजुर्गों के कदमों की बरकत से कि जिनकी सरापा जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की मजहर थी, सीरत थी। जब किसी इलाके में जाते थे तो ये लगता था इस्लाम जा रहा है, लगता था इस्लाम जा रहा है। हजरत साबिर पिया कलवरी के खलीफा लिखते हैं, अरे गरीब नवाज ने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, मगर बाला राग गैर मुस्लिमों ने सिर्फ चेहरा देखकर इस्लाम कबूल किया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है वाह सीरत रसूल, सुभान अल्लाह। आज इस्लाम नहीं फैल रहा क्योंकि हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार, हमारी जिंदगी, हमारा तौर तरीका, हमारी रोज़ो शब, हमारे जिंदगी के लम्हात नबी के तरीके कार पर नहीं है। नबी ने इस्लाम की तबलीग के लिए जो चीज उम्मत को दी, किताब नहीं दी। किताब से जिंदगी को रोशन कर सकते हो, मगर दूसरों की जिंदगी को रोशन करने के लिए अपनी जिंदगी को नबी की सीरत में ढालना जरूरी। बेशक हक है। एक बात बताओ, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? हाँ नहीं तो बोल दो। पसीना मुझे आ रहा है, बोलना आपको दिक्कत दे रहा है। ये बताइए, आप नमाज पढ़ते हैं? हमें तो तेज तो बोल दो। दो फायदा होगा, ये जो आवाज आ रही है अपनी आवाज से उस आवाज को आप मध्यम कर देंगे। नमाज पढ़ते हैं, इस नमाज पढ़ने से किसको फायदा? अब्दुल रज़ाक साहब, आप नमाज पढ़ते हैं, किसको फायदा? आपको फायदा। मौलाना, आप नमाज पढ़ते हैं, किसको फायदा? आपको फायदा। तारिक मियां, आपको फायदा। आपको इनके पढ़ने से कोई फायदा? दीन को फायदा, इस्लाम को फायदा नहीं। पढ़ोगे तो जन्नत, ना पढ़ोगे तो जहन्नम। पढ़ोगे तो सवाब, ना पढ़ोगे तो अज़ाब। रमजान के रोजे रखोगे तो मिलेगा सवाब, ना करोगे तो अज़ाब। मालिके निसाब हो ज़कात दोगे तो सवाब, ना दोगे तो अज़ाब। मालिके इस्तिताअत हो तो हज करने जाओगे तो सवाब, ना करोगे तो अज़ाब। दीन का कोई फायदा? आप हज करने जा रहे हो, दीन इस्लाम का कोई फायदा है? बोलिए नहीं। हाँ या नहीं बोलिए, नहीं है। ज़कात देते हो, दीन का कोई फायदा? रोजा रखते हो, दीन का कोई फायदा? नमाज पढ़ते हो, दीन का कोई फायदा? ये तो इबादत रब और बंदे के दरमियान एक ताल्लुक उस्तवार करने का जरिया। बेशक। मुसलमान नमाजी, रोजेदार, ज़कात देने वाला, सदका खैरात देने वाला, हज पे हज, उम्रा पे उम्रा करने वाला बन गया। फायदा आप नहीं लिए। कभी दीन के लिए तुमने कोई काम किया? कभी इस्लाम के लिए कोई काम किया? मुस्तफा कहते हैं, वाह वाह वाह, औलिया ने अमल से बता दिया, क्या बात। ये नमाज इबादत है, तुम्हारा फायदा। बेशक। लेकिन नबी की जिंदगी पर अगर जिंदगी गुजारोगे, नबी के कैरेक्टर पर अमल करोगे, नबी की सीरत पर जिंदगी गुजारोगे, झूठ नहीं बोलोगे, धोखा नहीं दोगे, किसी यतीम का माल गसब नहीं करोगे,
सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारोगे, मुसलमानों से हसद नहीं रखोगे, जुल्म नहीं करोगे, सरकश नहीं बनोगे, तो अगर ऐसे मुसलमान तुम बन गए, इससे तुम्हारा भी फायदा, इससे दीन इस्लाम का भी फायदा कि जब तुम गुजरोगे तो लोग कहेंगे सच्चा मुसलमान जा रहा है, गुजरोगे तो लोग कहेंगे अच्छा मुसलमान जा रहा है, गुजरोगे तो कहेगा बेस्ट कैरेक्टर का मुसलमान जा रहा है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। आज सबसे बड़ी कमी यही है कि हमने नबी की सीरत को बालाए ताक रख दिया। अभी इसी मजमे में मैं पूछ लूं कि कितने हाफिज हैं तो दो चार तो मिल ही जाएंगे, और अगर कहूं कि कितने लोगों ने तरावी की नमाज पढ़ी और पढ़ते होंगे तो वो भी 400-500 तो मिल ही जाएंगे। मिल जाएंगे कि नहीं? बोलो, मिल जाएंगे? हाँ बोलो। मैं 10,000 का इनाम दूंगा यहीं पर। क्या बात है? 10,000 का इनाम। मजमे में एक आदमी खड़ा कर कह दे ये तो मिल जाएगा, मैं हाफिज हूं, मैं तरावी की नमाज पढ़ता हूं, मैं कुरान की तिलावत करता हूं, मगर एक भी बंदा मैं दावे के साथ कहता हूं ये नहीं कह सकता कि मैंने नबी की सीरत को अज़बर पढ़ा है और मुताला किया। आज नबी के गुलाम, नबी की गुलामी में मरने का दावा करने वालों, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ऐसे नारों से अपने गुलामी का सबूत देने वालों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, क्या कभी उस नबी की सीरत को पढ़ा? क्या उस नबी की जिंदगी का मुताला किया? क्या उस नबी की सुबह शाम को देखा? क्या उस नबी का हुदैबिया की सरजमीन पर कुफ्फार और मुश्रिकीन से सुलह के मंजर को देखा? क्या उस नबी का मदीने मुनव्वरा में यहूदियों ईसाइयों के साथ मीसा के मदीना देखा? क्या उस नबी के ताल्लुक से ऐलान नबूवत से पहले काफिरों मुश्रिकों के साथ हल्फुल फुजूल उठाना देखा? क्या उस नबी का अपनों के साथ तो अपनों के साथ गैरों के साथ इंसानियत का पैगाम देते हुए पढ़ा? आज मुसलमान अगर नबी की सीरत को सच्चे से पढ़ ले, कसम खुदा की, ये जो इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं ये मजहब इस्लाम की बुनियाद पर नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे किरदार, तुम्हारी रोजो शब, तुम्हारी सुबह शाम की बुनियाद पर जिस दिन नबी के सीरत पर तुमने अमल कर लिया और इन गलियों से गुजर गए तो जो लोग इस्लाम को गालियां देते थे वही इस्लाम के शैतान नजर आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह आज वाह, मैं आपको इस्लाम तकरीरों से नहीं फैला है, ये जलसों से नहीं फैला है, किताबों से नहीं फैला है, एक दूसरे पर फतवा लगाने से नहीं फैला है। इस्लाम फैला है तो नबी की सीरत पर अमल करके। मैं एक वाकया बयान करूं। हजरत फखरे जहां देहलवी का क्या नाम था? हजरत फखरे जहां देहलवी। ये महबूब इलाही के खलीफा। किसके खलीफा? महबूब इलाही के खलीफा। खलीफा साहब, महबूब इलाही के खलीफा। इसमें तो खलीफा तो बगौर सुन, खलीफा के लिए खास है ये कि महबूब इलाही के खलीफा हैं और अपने मुरीदों के साथ जा रहे हैं। अपने मुरीदों के साथ जा रहे हैं तो देखा कि हौज है, एक हौज है। कुछ पंडित उस हौज पर अपने भक्तों के साथ अपने जजमानों को नहलवा रहे। एक बूढ़ा पंडित था, बेचारा मक्खी मार रहा था। कोई पंडित, कोई जजमान, कोई भक्त उस बूढ़े के करीब नहीं हो रहा था।
अच्छा, हमारी आदत भी है, जहां पकौड़ी मशहूर वहीं लाइन लगती है। सही है। जहां की जलेबी मशहूर वहीं लाइन, जहां की लस्सी, KFC, ये सारे मशहूर वहां की लाइन। और एक बूढ़ा जरूरतमंद अगर वही दुकान पर वही सामान लगाए हुए बैठा है तो हमारे ये भाई उसकी दुकान पर सामान खरीदने के लिए तैयार। सही है। एक अंग्रेज था, एक मुसलमान की दुकान पर गया, कहा भाई ये सामान दे दो। उसने कहा कि हाँ ये सामान है। बोले कितने का? बोले 500 रुपये का। उसे 500 रुपये दिया, मगर उस मुसलमान दुकानदार ने सामान नहीं दिया। कहा ऐसा है कि अगर आपको सामान लेना है तो सामने वाले दुकानदार की दुकान पे चले जाइए। क्या बात है। वो अंग्रेज उसकी दुकान पे गया, कहा भाई ये सामान चाहिए। कितने का? उसने कहा 500 रुपये का। उसने 500 रुपया दिया, सामान लिया, मगर अंग्रेज था। क्या वजह है, क्या सबब है, क्या रीजन है, जानना जरूरी है। उस मुसलमान के पास गया जो पहला दुकानदार था, कहा भाई तुमने सामान नहीं दिया, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये बात बता दो कि सामान तुमने दिया क्यों नहीं? सामान वही है, लेबल वही है, कंपनी भी वही है, प्राइस भी वही है, मगर तुमने सामान मुझे नहीं दिया। मुसलमानों गौर करो, उस मुस्लिम दुकानदार ने क्या जवाब दिया। कहा भाई बात यह है कि मेरी दुकान पे आज बहुत बिक्री हुई, मेरे हिस्से में जो अल्लाह ने रोजी लिखी थी वो मुझे मिल गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो मुझे मिल गई। मेरे सामने मेरा दुकानदार भाई था, उसकी दुकान पर आज कोई आया नहीं था, तो मैंने सोचा कि उसके घर में भी इसके जरिए बरकत पैदा हो जाए। वाह सुभान अल्लाह। वाह। आज हम अपनों के लिए सोचते हैं। जो नौजवान होगा, हाय हाय। जिसके पास ताकत होगी, उसकी दुकान पे भीड़ होगी, मगर जो बूढ़ा होगा, कमजोर होगा, जरूरतमंद होगा, उसकी दुकान पर कोई बोहनी करने के लिए, पहुंचने के लिए तैयार नहीं। हज़रत महबूब इलाही के खलीफा गुजरे, अपने मुरीदों से कहा अगर तुम कहो तो इस बूढ़े पंडित के चेहरे पे मुस्कान ला दूं। सुभान अल्लाह तो बोल दो, और बुलंद आवाज से बोलो। वाह। तो मुरीदों ने कहा हुजूर हम मुरीद हैं, आप पीर साहब हो, जो चाहो करो। पीर साहब ने लिबास बदला, हौज के पास गए, बूढ़े पंडित से कहा पंडित जी हम भी स्नान करना चाहते हैं। क्या बात। काओ बालक, हाय हाय। हौज में डुबाया। अच्छा इस दौर में नहीं हुआ ना, कोई मुफ्ती साहब अगर देखते तो हज़रत फखरे जहां को विलायत तो साबित करना दूर की बात, अपना ईमान साबित करना मुश्किल हो जाता। सही है। डुबकी लगाई, बाहर निकले, 5 रुपया उस बूढ़े पंडित को दे दिया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह वाह। चले आए। दूसरे हफ्ते गए, तीसरे हफ्ते गए, 3-4 हफ्ते जब गए तो पंडित ने एक दिन कहा कि जजमान भक्त आज स्नान बाद में होगा, पहले आज आपका गृह प्रवेश होगा। क्या बात है। आज हमारे घर चले। हाय हाय हाय। स्नान बाद में हजरत फखरे जहां देहलवी चले गए और उनको एक ऊंचे तख्त पर बिठाया, ऊंचे तख्त पर बिठाया। कहा पंडित जी आप ये पाप क्या कर रहे हैं, ऊंची जहां बैठना तो ये आपका मकाम है। कहा नहीं जजमान अभी बैठो। पूरे घर वालों को बुलाया, पंडित ने पूरे घर वालों को बुलाया। कहा पहले दिन जब आए थे मैं नहीं जाना, क्या बात है। दूसरी बार आए नहीं पहचाना, तीसरी बार आए मैंने पहचान लिया। वाह क्या बात है। हमारे धर्म के तुम नहीं हो, हाय हाय। तुम मुसलमान हो। वाह वाह वाह। कहा अच्छा तो क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कहा जानते हो
मैं तुम्हें अपने घर में क्यों लाया? इसलिए कि जो उम्मती, तवज्जो, वाह वाह वाह, जो उम्मती इतना शानदार कि सिर्फ मुसलमानों के चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए नहीं, बल्कि गैरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए वो अपना लिबास बदल दे, उस उम्मती का नबी कितना शानदार होगा, कितना बेहतर होगा, कितना आला होगा, कितना बाला होगा। अपने दामन को फैलाइए उसी नबी के नाम पर, हम उसी के मजहब पर दाखिल होकर इस्लाम अपनाना चाहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम नफरतों से नहीं फैला, यह आस्ताने सैयद शेर अली आगा है। बेशक हजरत गरीब नवाज का आस्ताना सिर्फ मुसलमान नहीं जाता, हिंदू भी जाता है, सिख भी जाता है, पारसी भी जाता है, जैनी भी जाता है। और जरा मदरसे में बता दो, ये लोग आते हैं मदरसे में कितने पारसी आते हैं मिलने मौलाना साहब से? मदरसे में कितने जैनी मिलने आते हैं? मदरसे में कितने हिंदू मिलने आते हैं? मदरसे में कितने सिख मिलने आते हैं? अगर इस्लाम से नफरत होती, क्या बात है, कभी गरीब नवाज के आस्थाने पे ये न जाते। अगर इस्लाम से नफरत होती, कभी महबूब इलाही के आस्थाने पे न जाते। अगर इस्लाम से नफरत होती तो सैयद शेर अली आगा के आस्थाने पे न आते। जानते हैं ये वो दर है जहां मोहब्बतों के चिराग रोशन होते हैं। जानते हैं ये वो दर है जहां इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। जानते हैं ये वो दरसगाह है जहां पर निगाह कुफ्र पर होती है, काफिर पर नहीं होती। ये निगाह जाहिर पर नहीं डालते बल्कि दिल पे डालते हैं और गुंबदे खजरा की तरफ उसके दिल को मोड़ देते हैं और अपनी बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ रब्बे कायनात, मैंने दिल को मकीने गुंबदे खजरा की तरफ मोड़ दिया है, अब तू इसे इस्लाम की दौलत से सरफराज। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज वलियों के आस्थाने से, इन बुजुर्गों के आस्थाने से इंसानियत का पैगाम, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग लोग ही इंसानियत का दर्श दिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक, एक यहूदिया का जनाजा जा रहा है। किसका जनाजा जा रहा है? यहूदी, जानते हो ना, जूस बोलते हैं, यहूदी। जनाजा जा रहा है, लेडीज। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। यहूदिया का जनाजा जा रहा है, मेरे आका खड़े हो गए। सहाबा ने ये मंजर देखा, कहा हुजूर वो तो यहूदिया है, वो यहूदिया है। तो मेरे आका फरमाते हैं, मुसलमानों, सहाबा से कहा यहूदिया जरूर है मगर इंसान तो है। क्या बात है, वाह। इस इंसानियत के सबक को वाह वाह वाह, आज मुसलमानों ने फरामोश किया। अरे मैं बात महबूब इलाही के खलीफा की तो दूर, मैं महबूब इलाही की बयान कर रहा हूँ। हजरत महबूब इलाही गयासपुर के रहने वाले हैं। बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? गयासपुर। उनके इलाके में एक औरत थी, नॉन मुस्लिम, वो दूर कहीं कुएं से पानी भर रही थी। हजरत महबूब इलाही ने देखा कि एक ऐसे कुएं से पानी भर रही है जो खारा कुआं है। तो उस औरत से पूछा, औरत ये कुआं तो खारा पानी देता है, हमारे मोहल्ले में तो मीठा पानी कुआं देता है, तूने उस मीठे कुएं से पानी क्यों नहीं लिया? तो उस औरत ने जवाब दिया कि बाबा जी मेरे बच्चे दो हैं, मेरा शौहर बादशाह के वहां काम करता है, इतनी रोजी नहीं कि 2 वक्त का खाना बना सके। एक वक्त खाना बनाते हैं, दूसरे वक्त भूखे रहते हैं। मीठा पानी ये दूध हजम करने वाला होता है, इसलिए मीठे पानी से
हम खाना नहीं बनाते, खारे पानी से खाना बनाते हैं ताकि सुबह के वक्त अगर मेरे बच्चे खाना खाएं तो शाम में उन्हें भूख का एहसास हो। हजरत महबूब इलाही ने कहा, जब ये सुना तो रावी बयान करता है कि हजरत महबूब इलाही बेहोश हो गए। अपने हाथ को होश में आने के बाद उठाया, कह रब्बे कायनात, मुझे पता नहीं था कि मेरे इलाके में एक ऐसा घर भी है जहां पे लोग भूखे रहते हैं। ऐ अल्लाह तुझे माफ करना। महबूब इलाही ने उस औरत से कहा, क्या तू ये चाहेगी कि तू महबूब इलाही के दरबार, निजामुद्दीन के दरबार में आकर के लोगों के लंगर का इंतजाम कर सके? उस औरत ने अपने शौहर से मशवरा किया, मियाँ बीवी बच्चे महबूब इलाही के लंगर का इंतजाम करने लगे। चंद महीने गुजरे, सारा परिवार महबूब इलाही के पास आया और अर्ज किया कि ऐ महबूब इलाही, हम देखते हैं यहाँ पर जो लोग आते हैं अजनबी होते भी हैं फिर भी सलाम करते हैं। क्या बात है? अजनबी होते भी हैं फिर भी एक दूसरे की हाल, एक दूसरे की खैरियत पूछते हैं। बेशक। कैसे रंग में ऐ महबूब इलाही तुमने रंगा है, हम भी उसी रंग में रंगना, हम उसी रंग में रंगना चाहते हैं जिस रंग में महबूब इलाही तुम रंगे हुए हो। वाह सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम और ये है इस्लाम पे चलने वाले औलियाए किराम। आज हमें नबी की सीरत पर अमल करते हुए, नबी की सीरत पर जिंदगी गुजारते हुए इन औलियाए किराम के मिशन को फरोग दे, आपस के इत्तेहाद पर जोर दे, इंसानियत को अपने पेशे नजर रखे, गैरों के सामने इस्लाम का वो सबक सिखाएं, वो सबक बताएं जिस सबक में मोहब्बत हो, नफरत ना हो। इसीलिए गरीब नवाज ने फरमाया था कि बन जाओ सूरज, जिस तरह सूरज सबको फैज देता है, ऐसे चिश्तियों तुम भी फैज देने में सूरज की तरह हो जाओ। सुभान अल्लाह। जमीन की तरह बर्दाश्त करने वाले साबित बन जाओ। जिस तरह जमीन पर जुल्म भी हो तब भी बर्दाश्त करती है, जमीन पे मकान बन जाए तब भी बर्दाश्त करती है, जमीन पे कुछ भी करो तब भी बर्दाश्त करती है। गरीब नवाज कहते हैं अपने को जमीन की तरह बना लो, नरम बन जाओ, सब्र करने वाला बन जाओ। यकीनन गरीब नवाज आगे फरमाते हैं कि दरिया बन जाओ। दरिया के पानी से फैज सभी हासिल करते हैं। दरिया कभी नहीं पूछती कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम फला मजहब और फला मिल्लत और फला धर्म से ताल्लुक रखते हो और फला जात पात से ताल्लुक रखते हो, बल्कि दरिया सबको फैज पहुंचाती है। तो हम इन औलियाए किराम के मिशन को आम करें, इनकी तालीमात को आम करें, इनके वो सबक जिससे इस्लाम फैला, जो इन्होंने अपने चाहने वाले मानने वालों में पढ़ाया, आज भी जरूरत है उसी सबक को दोहराने की, आज भी जरूरत है उसी सबक पर अमल करने की, ताकि इस हिंद की सरजमीन पर अमन कायम हो, मोहब्बत कायम हो और इन औलियाए किराम का परचम सुबह क़यामत तक बुलंद होता रहे। ओ मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।